बिहार में सियासी हलचल तेज है और इसी के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण को साधने में जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा में और ये गांव जो है वो भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है और इस गांव में ज़्यादातर जो संख्या है वो भूमिहारों की है। और आपको बता दें कि संदेश विधानसभा में जो भूमिहार वोट है वो 10% माने जाते हैं और इनके मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो कहाँ जाना चाहते हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव जो चल रहा है किस तरह का है, वोटरों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? और जो जनता की सेवा करता है उसके साथ हम लोग हैं। ये देखिए आपके सामने क्या रोड कैसा है, रास्ता कैसा है, जो देश की भलाई करेगा उसके साथ हम लोग हैं। मैंने रोड जो है, नली गली जो है वो ठीक नहीं है क्या? क्या एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा, कैसे चकाचक है। जो काम अच्छा करेगा उसी को योगदान है, जो माता की सेवा करेगा उसका भगवान है, और किसके लिए सोचना है। तो संदेश विधानसभा में मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? हम लोग कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग कोई मुद्दा नहीं है। खटो और खाओ, राम राज में वही कहता है। और लोग काम करना नहीं चाहता है, बैठ के खाना चाहता है, कहाँ से चलेगा देश? चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। जनता की सेवा जो कर रहा है उसके लिए सोचना है, उसका साथी है भगवान। तो भगवान के बारे में कोई नहीं सोचता, अपने बाल बच्चा के बारे में सोचता है। स्वार्थ के बस में सब है, परमार्थ के बस में कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ जो तीन जो पार्टी के प्रमुख जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हीं लोगों में लड़ाई देखी जा रही है। आपको महागठबंधन यानी कि राजद से जो हैं वो पूर्व बाहुबली विधायक जो हैं अरुण यादव, उनके बेटे हैं दीपू सिंह चुनावी मैदान में। दूसरा अगर बात करें जदयू के तो राधा चरण सेठ जी जो हैं, जो अभी एमएलसी हैं वो हैं। और तीसरा जन सुराज से जो हैं वो राजीव रंजन सिंह है। इन तीनों में आपको कौन बढ़िया बेहतर दिखे? एक बात सुनिए, जो भी है मोदी जी का सहयोगी होगा उसके साथ जनता है। सब बात के एक बात, मैंने मोदी जी के ही साथ। हाँ जी, यह अपनी अपनी राय है। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार चुनावी समीकरण किस तरह जा रहा है? हम तो जन सुराजी हैं, हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वोट कटवा है, वोट डैमेज कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ लड़ाई एनडीए और जन सुराज में है, एनडीए वर्सेज जन सुराज। अच्छा, एनडीए वर्सेस जन सुराज है, तो राजद यानी कि दीपू रनावत बाहर है लड़ाई से? राजद का कोई यहाँ है नहीं, लड़ाई में नहीं है वो। क्यों? मैंने एंटी कैम्बेंसी है क्या? चूंकि उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे हैं, उनकी माता भी विधायक रही, तो क्या लग रहा है? बेटा को विधायक बना रहे हैं, फिर नाती को बनाएंगे। मैंने परिवारवाद से आप लोग अब तंग आ चुके? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जन सुराज का रास्ता क्या? जन सुराज का रास्ता अभी 30 मुस्लिम को टिकट दिया है। जितना अधिक मुस्लिम को टिकट दिया है कोई पार्टी नहीं दिया है, और उसका नेक और नियत दोनों साफ है। मैंने उसके नियत और ये में आपको मैंने ये। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो बार बार कह रहे हैं कि जो बिहार में शराबबंदी है उस शराबबंदी को फिर से शुरू कर देना चाहिए, चूँकि शराब जो है वो जगह जगह मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो फर्जी शराबबंदी है, ये तो फर्जी कानून बनाए हैं, तो जो आएगा वही उड़ा ले जाएगा, ख़त्म कर देगा वो। ये तो आप फ़ोन कीजिए तुरंत दारू आ जाएगा, तुरंत दारू है? हाँ हाँ, होम डिलीवरी होता है ना। हाँ, मैंने यहाँ भी मिल जाता है क्या? शराबबंदी नहीं है, केवल नाम है शराबबंदी, दारू हर जगह अवेलेबल है। मैंने अब विश्वास है आपको प्रशांत किशोर? सरकार को पहले मेन दरवाजा से पैसा आता था, अब पीछे वाले दरवाजा से आ रहा है। सब पैसा सरकार के पास जा रहा है। मैंने जो शराबबंदी का पैसा। हाँ, ये तो नाम केवल शराबबंदी का नाम है, शराब हर जगह अवेलेबल है। मैंने आप लोग प्रशांत किशोर पे भरोसा जता रहे हैं? हाँ हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं 1 घंटे में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि शराबबंदी का कानून बना ही नहीं है ना, ये तो फर्जी है। मैंने उनमें विजन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, विजन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो प्रशांत किशोर हैं
जन सुराज के, उनमें विजन दिखाई दे रहा है विकास को, बिहार को विकास करने के लिए। हमारे साथ युवा हैं, चूँकि युवाओं की बात राजनीति में हर पार्टियां कर रही हैं और युवा ही इस भारत के भविष्य भी हैं। आप क्या कहेंगे? पीला गमछी लिए हैं, कहीं आप भी? जी, मैं एक जन सुराज का कार्यकर्ता हूं और मैं युवा भी हूं। तो ये जो मेरे संदेश विधानसभा क्षेत्र में जो जन सुराज के कैंडिडेट खड़े हैं, ये काफ़ी बढ़िया शिक्षित कैंडिडेट हैं और मैं ये उम्मीद ये रखता हूं कि ये ज़रूर जीतेंगे और विकास भी करेंगे, क्योंकि जहां शिक्षा की बात होता है, जो शिक्षित होता है वही विकास के बारे में सोचता है। जो शिक्षित होता है, जो पढ़ा ही नहीं है, उसको क्या पता है कि पढ़ाई के बारे में क्या होता है। जो रसगुल्ला नहीं खाया है उसको क्या पता कि रसगुल्ला मीठा होता है खट्टा है। जो खाया है उसी को पता होता है कि रसगुल्ला मीठा होता है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि संदेश विधानसभा में जन सुराज की ओर से हम लोग हैं और तकरीबन पूरे लोग हैं, हमारे जो भी समर्थक हैं, जो भी हैं, बहुत बढ़िया है और विकास होगा। अच्छा, आपने कहा युवा चेहरा आना चाहिए, जो कि जो पढ़ा लिखा हो वही विकास कर सकता है। तो अगर जन सुराज से राजीव रंजन सिंह अगर चुनाव मैदान में हैं, तो उधर राजद से दीपू राणावत जो हैं, पूर्व विधायक के जो बेटे हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। तो क्या लग रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। जी, मैं ये किसी को नहीं कह सकता हूं कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, ये तो ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। मैं अपने अंदर से मंथन किया, दोनों पार्टियों, दोनों लोगों को, दोनों कैंडिडेट को कंप्रोमाइज़ किया, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे लगे। दोनों पार्टी को जब मैं कंप्रोमाइज़ किया तो ये हमें अच्छे लगे। अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर हैं लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार के भविष्य को बदलेंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन कई लोग जो हैं उनको कह रहा है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, वोट काट रहे हैं, इस टाइप से बोल। जी, ऐसे नहीं होता। जो फर्स्ट बार में कोई काम करता है तो लगता है कि ये गलत करेगा और एथी करेगा। जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये लोग हैं, कहते हैं, और कहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जी हाँ, इनका कहना है कि जिस पे जग हंसा है वही आगे बढ़ा है। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जन सुराज में ही रहेंगे। आपको किस में अपना भविष्य नजर आ रहा है? हम लोगों को तो जन सुराज में ही लग रहा है। सारे लोग जन सुराज? हाँ, यहाँ जन सुराज है। क्या कारण है जन सुराज? कारण है कि रोजगार पर बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, यही अच्छा लगता है हम लोगों का। रोजगार और शिक्षा पे तो आपके तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं, एनडीए बात भी कहने कर से रही नहीं, इतने साल से अभी हम लोग को जन सुराज चाहिए। हाँ, इस बार बदलाव करेंगे जन सुराज। ठीक है, हम लोग की तरफ बेरोजगारी है और बहुत बाहर में गाली हाँ, जो हम लोग लड़के जा रहे हैं बाहर में वो नहीं जाएंगे, हो सकता है। अच्छा, आप भी वोट देते हैं? नहीं, हमारे चाचा दे रहे हैं। अच्छा, नहीं तो आप अभी वोट नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, अभी अच्छा, ठीक है। आप बताइए, बोलिए। आपकी भी जब उम्र हो जाएगी तो आपसे भी हम पूछेंगे क्या लग रहा है, उनमें क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? उनमें आ रहा है कि हम लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा सुधार होगा हम लोग के साथ। और शिक्षित हैं, वो पहला चीज़ है कि वो शिक्षित हैं, और लोग तो शिक्षित ही हैं पर वो बहुत खास है। अच्छा, इस चुनावी मैदान में अगर संदेश की बात करें, चूँकि राजनीतिक समीकरण जो है वो हर पार्टियां अपनी अपनी गोटी बैठा के और वोटरों को एकत्रित करने के प्रयास में लगती है। संदेश विधानसभा की भी बात करें तो आपका जो गांव है वो भूमिहार बहुल माना जाता है, तो इसमें क्या लग रहा है कि भूमिहार इस बार किधर जाने वाले हैं? हम जन सुराज तरफ जाएंगे हम लोग। पूरा भूमिहार एकदम जाएंगे, पूरा गाँव जाएगा हमारा। जी, चलिए, इनका कहना है कि पूरा गांव जो है वो जन सुराज की ओर जाएगा। आप क्या कहेंगे? जो भूमिहार वोटर्स हैं वो तो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि हवा कुछ दूसरे रुख में जा रहा है। अब की बार जन सुराज, सबका यही मानना है जन सुराज। ठीक है, और वैसे इंसान है कि उनके पास पैसे का कमी नहीं है। वो मुख्यमंत्री ना भी बने, नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे का कमी नहीं है। वो ऐसा इंसान है कि 10-10 को मुख्यमंत्री बना दिए। जब महाराष्ट्र में ये मुख्यमंत्री बनाए थे, वहाँ पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, पैसा रुपया जो चाहिए आप बताइए, आप मुख्यमंत्री बनाए, हमारे पार्टी को क्या चाहिए। तो वो बोले थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे भाई बाहर से आ रहे हैं उनको मारा ना जाए, उनके साथ झगड़ा न किया जाए, हमको यही चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये बात हमको सबसे अच्छा लगा और जन सुराज ही आएगा। हमारे पूरे गांव का, पूरे समाज का जन सुराज के साथ है। मैंने इस बार संदेश की लहर कुछ और बहने वाली है। बहने वाली एकदम
अब की बार जन स्वराज, इसमें कोई दुमत नहीं है, जो भी जाएगा जन स्वराज की तरफ जाएगा। एनडीए और महागठबंधन साइड में कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 15 साल एनडीए भी रहा, 15 साल एनडीए भी रहा, क्या किया? बाहर जा रहे हैं लोग, धक्का खा रहे हैं लोग, मोदी जी ट्रेन पे ट्रेन दे रहे हैं, हाँ ट्रेन ले लो, क्योंकि इधर से आदमी जाएंगे उधर काम करने के लिए, लेबर चाहिए उनको लेबर चाहिए। और इधर अगर कंपनी आ जाएगा तो हमारे गांव के लोग, हमारे बिहार के लोग क्यों जाएंगे बाहर? और वही जो हमारा जन स्वराज का जो मानना है, वही हम लोग के लिए सबसे बढ़िया है। जी हाँ, आप क्या बोल रहे थे कि हम बोल रहे हैं कि अरुण यादव जी को मंत्री अभिनेता हैं, कई बार आए हैं मेरे गांव में, उनके घर देखिएगा तो ईडी का छापा रहता है, राधा चरण सेठ जी का देखिएगा तो हम कह लिए इनको जुटाएं। जब मेरे लिए उन लोगों का टाइम है नहीं, तो हम लोग अपना टाइम क्यों दें उनको? यानी आप लोग से नहीं मिलते हैं, इसका ये हाँ, हम नहीं देंगे। वैसे ही विधायक को चाहते हैं कि आप लोग से मिलते हैं। जी, हम लोग जन स्वराज चाहते हैं। जी हाँ, साफ तौर पे वैसे ही विधायक को ये लोग पसंद कर रहे हैं जो मिलते जुलते रहे। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव एक महापर्व की तरह मनाया जाता है और इसे हमारे जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है। और पार्टियां हर एक तरीका के अपना अपना मत रखती है, हम भी अपना मत रखेंगे, भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी ज़मीनी असर पाओ तो वही दिखता है। लेकिन जो एक फटा हुआ कपड़ा है, एक कोई फटा हुआ कपड़ा छोड़ करके जाए यहाँ पर, तो उसको सिलने के लिए अच्छा दर्जी चाहिए ना, कि किसी को दे देंगे तो सिल देगा। तो बिहार जिस समय जिसको मिला हुआ था, ये बिहार इस रूप में मिला हुआ है, इस रूप में ये बिहार मिला हुआ है, इस रूप में उस व्यक्ति को बिहार मिला हुआ था कि चिथड़े के तरह कपड़े के जैसा बिहार मिला हुआ था। उस व्यक्ति ने अपने हिसाब से धीरे धीरे, किसी भी तरह का जंग लग जाने पर एक दिन में पूरा नया नहीं हो जाता है। जमीनी स्तर से देखिए तो कोई भी चीज गंदी हो जाए तो उसको साफ करने में तो कुछ वक्त तो लगता ही लगता है। तो आपके नजर में जो बिहार के विकास की सिलाई जो है वो कौन कर रहा है? नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गांव के लोग तो जन सुराजी हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मत है, हमारा जो मत है हम अपना बता रहे हैं। हमें अच्छा लगे जन स्वराज का काम तो हम भी अगले साल से जन स्वराज में जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी जिसका काम अच्छा लग रहा है, जिसका काम अच्छा लग रहा है उसको तो अच्छा बोलेंगे ना जी। ठीक है, आप आ रहे हैं, अच्छा करने के लिए आ रहे हैं, हम ये भी गलत नहीं बोल रहे हैं कि वो भी व्यक्ति गलत करने के लिए आ रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से कुछ अच्छा ही करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमें 10-15 बरस से, जो हम 20 बरस की दुखद अवस्था से हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो दुखद अवस्था से फिर हम पार्टी, तो एक बात और रखेंगे हम, केजरीवाल मालूम है ना, दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे ना, ये भी भैया दिल्ली को से बिहार को के शायद लंदन बना लें, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाद में केजरीवाल जैसे हो जाए तो हम क्या करेंगे? अपना वोट देकर तो पछताएंगे ही ना। कोई भी पार्टी हो, जो चल रहा है अच्छा ही चला रहा है। जी हाँ, इनका कहना है कि जो चल रहा है और जो चला रहे हैं इस बिहार को वो अच्छा चला रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ये नेता हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। कौन? राजीव रंजन। अच्छा, भैया ने क्या इनमें आपको खासियत नजर आ रही है? खासियत यही है कि शिक्षित हैं और शिक्षित बनाना भी चाहते हैं लोगों के लिए भी। मैंने एक उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है इनसे। अच्छा, ये बताइए आपको कौन सी सरकार सही लग रही है जो बिहार में सच में युवाओं के लिए कुछ काम करे? युवाओं के लिए यही जन स्वराज है, एक जो अब नया पर अथी हुई है, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे ये लोग, ये सरकार बहुत करेगी, मैंने उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है हम लोगों। जी हाँ, साफ तौर पे जो संदेश विधानसभा क्षेत्र के ये जो लोग हैं, जो युवा हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं, उनका कहना साफ तौर पे है कि इस बार जो युवा हैं उनका रुझान जो है वो जन स्वराज के तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लोग जो हैं वो एनडीए का भी पक्ष में जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 6 नवंबर को जिस दिन मतदान होता है, उस दिन संदेश विधानसभा की जनता अपना मुहर किस पर लगाती है और इस विधानसभा में किसको जिताकर विधानसभा पहुंचाती है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, संदेश विधानसभा आज तक के लिए।